नमस्कार दोस्तों, द्रोण सीरीज में एक बार फिर से मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो डिस्कशन है वो डिस्कशन आप देख सकते हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे वल्कनिज्म के बारे में। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में मैं आपको बता दूं 2 मिनट कि हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है, अर्थ और उसके एसोसिएटेड फीचर्स क्या क्या हैं। एंड देन आफ्टर हमने पढ़ा कि क्रस्ट मेंटल कोर क्या होता है, और अर्थ के जो क्रस्ट मेंटल कोर होते हैं इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन कौन सा रॉक्स होता है, रॉक्स कितने टाइप की होती हैं, रॉक को डिवाइड कैसे करते हैं। तो हमारी जो ये सीरीज है इसमें आपको यूट्यूब ओपन करना है और यहाँ सर्च क्या करना है, अपना ये जो चैनल है हरियाणा स्टडी IQ। तो जब आप हरियाणा स्टडी IQ पर जाएंगे तो हरियाणा स्टडी IQ चैनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको वीडियोज के सेक्शन में जाना है। तो वीडियोज के सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारी वीडियोज आपको दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वीडियोज का सेक्शन है, इस वीडियोज के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप प्लेलिस्ट ओपन करना, और जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ द्रोण सीरीज ओपन करेंगे। तो जब आप द्रोण सीरीज ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी की द्रोण सीरीज मिलेगी। तो इसमें 9 क्लासेस हमारी जो है वो हो चुकी हैं। तो यहाँ पर लास्ट जो डिस्कशन था वो हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। और प्लेट टेक्टोनिक में हमने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पढ़ा था। उससे पहले हमने डाइवर्जेंट बाउंड्री पढ़ा था, देन आफ्टर हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री पढ़ा था। तो इससे पहले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें बताती है कि किस तरीके से हमारे अर्थ पर जो हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं वो कैसे बने, अलग अलग जगह पर आज लोकेटेड है वो किस तरह से तरीके से लोकेट हुए, और अल्टीमेटली हमारे फोल्ड माउंटेन कैसे बने, हमारे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये सारी बातें किसने बताई? प्लेट। इससे पहले एल्फ्रेड वेगनर भी बता रहा था, कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस ली हमने, सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस पढ़ा हमने, और फिर लास्ट में जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इन सब बातों के बारे में हमें बता रही थी, ठीक है। तो वही बात है कि आप लोग इस सीरीज को पूरा करेंगे, ठीक है। आप शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे, और शुरुआत से मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, एंड देन आफ्टर फिर मैंने आपको यहाँ पर पूरा जो है वो पढ़ाया है। तो आपको क्या करना है कि अगेन वही चीज कि आपको एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है। तो लास्ट जो क्लास थी उस लास्ट क्लास का मैं बता दूं आपको, मैं एक बार डिस्कस कर दूं 2 मिनट कि लास्ट मैंने जो डिस्कशन किया था वो मैंने बता रहा था आपको कि हमने शुरू किया था किसके बारे में, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, जो हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी थी, उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 प्रकार की क्या बनती हैं, बाउंड्री बनती है। एक बनते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट यानी कि अलग होना। दूसरे जो बनते हैं वो बनते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि एक प्लेट यहाँ है और दूसरी प्लेट यहाँ है तो कन्वर्ज हो रही है। और ये दोनों मैंने सेपरेटली पूरे क्लास में डिस्कस किए हैं, लगभग एक एक सवा सवा घंटे का डिस्कशन है ये। और उस डिस्कशन में मैंने दोनों चीजें आपको डिटेल में समझाई है, एकदम शुरू से लेके और लास्ट तक मैंने बताया है। अब जो मैं डिस्कशन करूंगा आज आज हमारा एक तो डिस्कशन किस पर होगा, वल्कनिज्म पर। तो वल्कनिज्म से पहले मैं 5 मिनट का डिस्कशन एक करूंगा। तो डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, और एक प्लेट बाउंड्री और बनती है जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो एक 10 मिनट का डिस्कशन है, एक बार सुन लो बस, देखो क्या होता है। तो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है ये क्या होती है, समझो इस बात को। देखो, एक चीज जानो कि हमने कहा कि अगर ये हमारे पास कोई प्लेट है, ये हमारे पास कोई प्लेट है, अगर ये प्लेट है तो जब ये प्लेट अलग होती है, जब ये प्लेट टूटती है यहाँ पर, तो ये टूटती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डाइवर्ज हो गया, अलग हो गया। जब एक प्लेट है और उस प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट आके यहाँ सबडक्ट कर जा रही है तो हमने कहा कि कन्वर्ज होगा, कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट क्या होता है? तो डाइवर्जेंट को सॉरी ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म को समझना। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का अर्थ होता है कि जब ना तो किसी प्लेट का सबडक्शन हो, यानी कि हमने कहा कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग जा रही थी, ऐसे टूट रही थी, तो उसी से तो हमारे ओशन के फ्लोर बन रहे थे। तो ओशन के फ्लोर बन रहे थे तो हमने कहा कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती हैं वो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री होती है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज का बनाना, किसी चीज का बनना। और दूसरा जो है हमने पढ़ा, एक मिनट, दूसरा हमने पढ़ा कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है तो उससे तो सबडक्शन हुआ ना, कोई चीज खत्म हुई ना।
तो वो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री होगी। तो जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे आर नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव, कि ना तो ये कंस्ट्रक्टिव है और ना ही ये डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि ना तो इनकी वजह से किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन होती है, ना ही किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन होता है। तो होता क्या है कि जब दो प्लेट, व्हेन टू प्लेट्स स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर, स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर, यानी कि दो प्लेट जब एक दूसरे के साथ, मैंने क्या बताया कि एक प्लेट ये थी, ये पूरा प्लेट था, ये टूट गया, डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज हो गया। दो प्लेट थी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली गई, कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज हो गया। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक प्लेट का दूसरी प्लेट के साथ ऐसे फिसल जाना। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये एक हमारे पास क्या है, प्लेट है, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेट है, अगर ये एक प्लेट बाउंड्री है, ये अगर हमारे पास एक प्लेट बाउंड्री है, तो जो दूसरी प्लेट है वो दूसरी प्लेट क्या हो रही है कि इसके साथ यहां पर फिसल जा रही है, यहां पर क्या हो जा रही है, यहां पर ऐसे फिसल जा रही है। तो दे आर स्लाइडिंग पास्ट ओवर ईच अदर। तो स्लाइडिंग पास्ट हो रही है तो अर्थक्वेक ना, सॉरी, कंस्ट्रक्शन होगा, नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, नहीं होगा। तो दे आर नीदर कंस्ट्रक्टिव, दे आर नॉर डिस्ट्रक्टिव व्हेन द टू प्लेट स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर। अच्छा, अब यहां पर सवाल जो है वो सवाल घुमा फिरा के वो क्या पूछता है, वो सवाल पूछता है कि जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है, जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है, ये बताओ कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में अर्थक्वेक्स आएंगे कि नहीं आएंगे, वोल्कनोज आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैंने क्या बताया कि वोल्कनिज्म तो तब होता है ना जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे गई। तो जब एक प्लेट, ये प्लेट थी, दूसरी प्लेट के नीचे गई, जब दूसरी प्लेट के नीचे गई तो यहां पर ये पार्ट मेंटल में गया, ये मेल्ट हुआ, इसने इसको पंचर किया और इसको पंचर करके यहाँ के आगे वोल्कनोज आ गए, यहाँ के आगे ज्वालामुखी आ गई। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो कोई प्लेट एक दूसरे के नीचे नहीं गई, सो यहाँ पर वल्कनिज्म नहीं आएगा, बट दे आर वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। यहाँ पर क्या आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो पेपर में भी कई बार आप देखेंगे तो अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा गया सवाल है, एक फोल्ट है और उस फोल्ट का नाम है सैन एंड्रियाज फोल्ट। तो ये नाम लिख लो, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है सैन एंड्रियाज फोल्ट। कहां पर है ये सैन एंड्रियाज फोल्ट जो है ये कैलिफोर्निया में है, ये सैन एंड्रियाज फोल्ट कैलिफोर्निया में है। तो लिख लो, दैट इज इट्स एग्जाम्पल इज सैन एंड्रियाज फोल्ट। यहां पर जो जुआन डी फूका प्लेट है, आपकी जो प्लेट है, कौन कौन सी प्लेट है यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो सैन एंड्रियाज फोल्ट है इसमें जुआन डी फूका प्लेट जो है, जुआन डी फूका प्लेट इज स्लाइडिंग पास्ट ओवर विद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, विद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो कौन कौन सी प्लेट स्लाइड पास्ट ओवर इधर कर रही है, ये दोनों प्लेट है, जुआन डी फूका प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। और यहां पर क्या बनता है, सैन एंड्रियाज फोल्ट बनता है, और ये सैन एंड्रियाज फोल्ट कहां है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, अपनी एटलस निकाल लो, एटलस निकाल के और इसको लोकेट कर लो, एटलस निकाल लो और उस एटलस में लोकेट कर लो सैन एंड्रियाज फोल्ट, सैन एंड्रियाज फोल्ट। देखो यहां दिख रहा है आपको, इमेजेस में दिखा देता हूं मैं आपको, ये है सैन एंड्रियाज फोल्ट। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिस इज सैन एंड्रियाज फोल्ट। ठीक है, बाकी और मत देखो अभी से, और जब आएंगे तब मैं बता दूंगा आपको। तो यहां पर क्या है, जुआन डी फूका प्लेट है और यहां पर क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ये बनता है, ठीक है, ये बनता है। और यहां पर देखो, जब आप इसको मैप में देखेंगे तो मैप में देखेंगे तो भी आप इसको देख पाएंगे, यहां है ये, यहां है ये लोकेशन, सैन एंड्रियाज फोल्ट। ठीक है, ये है सैन एंड्रियाज फोल्ट, कैलिफोर्निया। और दिस एरिया इज वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक, यहां पर अर्थक्वेक बहुत आते हैं। ठीक है, मैं आपको और दिखा दूं, आई थिंक अगर इसमें हुआ तो जस्ट गिव मी मिनट, 1 मिनट का टाइम दो मुझे।
मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देखेंगे कि जो आपकी प्लेट है वो प्लेट आपको आपकी एटलस जो है उस एटलस में बाकायदा ये पेज गिवन है, ठीक है, उसमें सारी प्लेट लिखी हुई है, सारी प्लेट दी हुई है। तो ये देखो ये जो आई थिंक इसमें ना कंप्लीट पेज नहीं है ये, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट कि कंप्लीट पेज नहीं है, अदरवाइज मेरे पास अभी एटलस नहीं है, आज मैं शायद दिमाग में नहीं रहा। तो ये पेज नंबर 85 है, जो ओरिएंट ब्लैक स्वन एटलस है उसमें पेज नंबर 85 है। उसमें यहां आप देखेंगे कि ये जो प्लेट्स हैं यहां पर आपको दिखाई देगा नॉर्थ अमेरिका के पास जुआन डी फूका प्लेट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हो गया। इज इट ओके? तो ये तीनों प्लेट बाउंड्री मैंने पढ़ा दी है, डाइवर्जेंट क्या होती है, कन्वर्जेंट क्या होती है और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप यहां से सवाल आएगा तो उस सवाल को इजीली आप कर सकते हैं, चाहे वो मेंस का है चाहे प्रीलिम्स का है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है आज हमारा वो अगला डिस्कशन है, वो डिस्कशन है दैट इज वल्कनिज्म, कि वल्कनिज्म क्या होता है, कैसे वल्कनिज्म होता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आप जो भी लोग इस क्लास को देखते हैं, सो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि मैं आपको जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जिस लेवल पे पढ़ा रहा हूं, सो ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एंड इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट कि आप देखेंगे कि ये वो टॉपिक है जो कम समझ में आते हैं। इवन मैं यहाँ पर किसी के बारे में पर्टिकुलरली कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई से अवगत करवाना चाह रहा हूँ कि ये वो डिस्कशन है जो कि टीचर भी करने से बचता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको समझाना एक बड़ी बात है और आपको समझाने से पहले खुद समझ में आना एक बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे टॉपिक को जनरली टीचर क्या सोचता है कि छोड़ के ही चला जाता है कि आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप क्या सोचेंगे, यार ये मास्टर जो है ना वो बेकार है, इसको पढ़ाना नहीं आ रहा है। सो डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाके जब इस क्लास को देखते हो तो आपको कमेंट जरूर करके जाना है, ठीक है। जैसी भी आपको क्लास लगती है एंड आई होप अच्छी लगती होगी, तो जिस लेवल पे आपको क्लास लगती है तो कमेंट जरूर से जरूर करके जाए। 1 मिनट का टाइम यार एटलीस्ट आप निकाल सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है वो है वोल्कनिज्म, ठीक है। यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं, जो वोल्कनोज होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे आते हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिखो, स्टार्ट राइटिंग दैट वल्कनिज्म इज द प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? दैट हाउ द लावा और द मैग्मा और मैग्मा इज created and how it moves यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि बेसिकली क्या होता है कि ये अगर अर्थ का सरफेस है तो यहां पर क्या होता है, यहां होता है मैग्नेटिक चेंबर। वो जो मैग्नेटिक चेंबर है, उस मैग्नेटिक चेंबर से लावा निकल रहा है। ये जो लावा निकल रहा है तो कई बार क्या होता है कि यहां पर आकर ये रुक जाता है और कई बार क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से बाहर आ जाता है। तो जब ये अर्थ के सरफेस के भीतर रह जाता है तो इसको क्या कह दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज मैग्मा। और जब ये बाहर आ जाता है तो इसको क्या कह दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है लावा। तो इसने कहा कि वल्कनिज्म क्या है, कि वल्कनिज्म वह प्रक्रिया है, वल्कनिज्म वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जो ये बताता है दैट हाउ द लावा और मैग्मा इज क्रिएटेड, कि ये लावा और मैग्मा जो था ये क्रिएट हुआ कैसे। अल्टीमेटली ये जो मैग्नेटिक चैम्बर था, इस मैग्नेटिक चैम्बर में लावा या मैग्मा आया कहां से, ठीक है। तो ये बना कैसे और हाउ इट मूव्स, और फिर अगर ये बना तो ये ऊपर कैसे आया, बना तो ये बनने के बाद ये ऊपर क्यों आना शुरू हुआ, यहां से इसकी प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हुई। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रोसेस किसका, वोल्कनिज्म का। ये इसकी डेफिनेशन होती है दैट हाउ द लावा और मैग्मा। तो लिखो इसको, मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे। अल्टीमेटली आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे ना तब तक फायदा नहीं है। तो हाउ द लावा और मैग्मा इज क्रिएटेड एंड हाउ इट मूव्स, ठीक है। तो देखो अब हम कहेंगे कि सबसे पहले देखो कि इसके सोर्स क्या है, ये लावा आता कहां से है। ये लावा आता है फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी के भीतर से निकला। ये इंटीरियर ऑफ अर्थ का मतलब क्या होगा, पृथ्वी के भीतर से आया। अच्छा, पृथ्वी के भीतर से जब ये आया तो पृथ्वी के भीतर ये गर्म जो लावा बना वो अल्टीमेटली हीटिंग की वजह से बना, हीट हुई। तो वो जो हीट थी, दैट हीट इज बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी,
बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड द रेजिडुअल हीट, जो अवशिष्ट हीट थी, जो रेजिडुअल हीट थी, जो कहां से बच रही थी, जो अल्टीमेटली हमारे कन्वेक्शन करंट चल रहे थे। तो अब आप मेरे से पूछेंगे तो कन्वेक्शन करंट में लास्ट क्लास में आपको पढ़ा के आया हूं। तो मैंने कहा कि लावा या वल्कनिज्म का जो प्रोसेस है, दैट हाउ द लावा और मैग्मा इज क्रिएटेड, कि लावा और मैग्मा कैसे बना, ठीक है, एंड हाउ इट मूव्स, और कैसे ही मूव करता है, और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो हीटिंग हुई, दैट हीट इज बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से है, या फिर वहां जो हीट है वो कहां से आती है, वो रेजिडुअल हीट है। वो रेजिडुअल हीट कौन सी है, जो कि कन्वेक्शन करंट से हीट आती है, वो है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, ये हो गया वल्कनिज्म। अब हम कहते हैं कि ये जो लावा क्रिएट होता है, ये किसकी वजह से क्रिएट होता है। देखो, देयर आर, राइट डाउन, थ्री टाइप्स ऑफ internal activity, three types of internal activity that creates मैग्मा और लावा। कि ये जो लावा या मैग्मा आया भीतर से, ये तीन टाइप की एक्टिविटी होती है, जो कि हमारा क्या करती हैं, तीन टाइप की एक्टिविटी हैं, जो हमें क्या बता के देती हैं, जो हमें लावा या मैग्मा बना के देती है। ये जो तीन टाइप की एक्टिविटी होती है, इसमें सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है, तो लिखो, मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, तो लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, कोई भी रुकेगा नहीं लिखने से। नंबर वन इज द कन्वेक्शन सेल्स, नंबर वन इज द कन्वेक्शन सेल्स। ये जो कन्वेक्शन सेल्स हैं, ये कन्वेक्शन सेल क्या होती है, देखो, हमने कहा कि बेसिकली क्या होता है, कि कन्वेक्शन सेल ऐसे चलती है, कन्वेक्शन सेल ऐसे चलती है, अच्छा जी, ऐसे चलती है। जब ये कन्वेक्शन सेल ऐसे चल रही थी, तो अल्टीमेटली जो ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट थी, उस लिथोस्फेरिक प्लेट को इन्होंने तोड़ा, वो लिथोस्फेरिक प्लेट को इन्होंने स्प्लिट किया, तोड़ दिया, और उसके बाद यहां से क्या बना, यहां से लावा बाहर आना शुरू हुआ। अब देखो, अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है, अगर आपके पीछे के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ये हो तभी पाएगा जब आपने पीछे की क्लासेस देखी है। तो हमने कहा कि तीन टाइप की इंटरनल एक्टिविटी है, उन एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, लावा या मैग्मा क्रिएट होता है। तो पहली एक्टिविटी है, वो है कन्वेक्शन सेल। कन्वेक्शन सेल में क्या होता है कि यहां से लावा और यहां से क्या होता है, कन्वेक्शन सेल्स चलती हैं। तो कन्वेक्शन सेल चलती हैं, तो अल्टीमेटली जो ऊपर लिथोस्फीयर था, उस लिथोस्फेरिक प्लेट को तोड़ा इन्होंने, उसको तोड़ा। तो हम कहेंगे दैट इज राइजिंग लिम्ब एंड इरप्शंस बिकॉज ऑफ लिथोस्फेयर प्लेट स्प्लिटिंग। देयर आर राइजिंग लिम्ब्स, तो ये कौन सी लिम्ब है, ये राइजिंग लिम्ब है। ये राइजिंग लिम्ब क्या करती है, दैट राइजिंग लिम्ब एंड इरप्शंस, यहां पर इरप्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट थी, वो लिथोस्फेरिक प्लेट टूट जाएगी। जब वो लिथोस्फेरिक प्लेट टूट जाएगी, तो ये किसका पार्ट हो गया, इट इज पार्ट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। अभी तो पढ़ा मैंने, अभी तो बताया मैंने कि किसका पार्ट हो गया, डाइवर्ज हो गया ना, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी। तो जो डाइवर्जेंट, भाई अल्टीमेटली ये यहां से क्या करेगा, इसको पतला करेगा, पतला करके एक पॉइंट आएगा, जब इस पॉइंट पे क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा, और इसको तोड़ के फिर लावा कहां आने लग जाएगा, बाहर आने लग जाएगा। सो बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड इट इज पार्ट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डाइवर्स का मतलब होता है दूर होना, ठीक है। यहां जो लावा आ रहा है, वो लावा कहां से आ रहा है, मेंटल से आ रहा है, मेंटल से आ रहा है लावा। अगर ये लावा मेंटल से आ रहा है, तो ये जो लावा होगा, ये लावा क्या होगा, बसाल्टिक होगा। तो लिखो इसमें दैट लावा इज बसाल्टिक, लावा इज बसाल्टिक। लावा क्यों है बसाल्टिक, एंडेसाइटिक और रियोलाइटिक क्यों नहीं है। यहां फंसाता है वो सवाल प्रीलिम्स में कि कौन सा लावा है ये, कोई प्लेट सबडक्ट होके नीचे थोड़ी गई है। लावा कहां से आ रहा है, लावा मेंटल से आ रहा है, मेंटल का रोक है, तो लावा इज बसाल्टिक बिकॉज लावा इज कमिंग फ्रॉम मेंटल, लावा इज कमिंग फ्रॉम मेंटल। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये क्या करेगा,
ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये इसको तोड़ देगा और तोड़ने के बाद क्या करेगा, इट क्रिएट्स द मोर, यही तो क्रिएट होती है मोर। तो ये देखो इसमें दैट इट अल्टीमेटली क्रिएट्स मोर मिड ओशनिक रिज बनाएगा, और मिड ओशनिक रिज बना के क्या बना देगा, ये क्या होगा, वल्कनिज्म हो गया। ये क्या आ गया, वल्कनिज्म आ गया। तो पहले टाइप आगे क्लियर होगी कि वल्कनिज्म की जो पहली टाइप होती है वो पहली टाइप क्या होती है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो इसका एग्जांपल है कि जो आपका आइसलैंड में वल्कनिज्म हो रहा है, वैसे तो खैर मैं सेपरेट डिस्कशन करूंगा, जो आइसलैंड में वल्कनिज्म हो रहा है वो आइसलैंड में वल्कनिज्म इसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका लिख लो एग्जांपल, लाइक वल्कनिज्म इन द आइसलैंड, वल्कनिज्म इन द आइसलैंड। ठीक है, ये नदर्न एज पे है, जो अटलांटिक मोर है उस अटलांटिक मोर के। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट क्या है, आई होप पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि तीन टाइप में, कि कन्वेक्शन करंट जो होते हैं, कन्वेक्शन शेल्स जो होती हैं, उनकी वजह से वल्कनिज्म कैसे होता है। दूसरा जो वल्कनिज्म होता है, वो दूसरा वल्कनिज्म किसकी वजह से होता है, राइट डाउन द सेकंड पार्ट। तीन बताई ना मैंने, तीन एक्टिविटी। तो जो दूसरी एक्टिविटी है, वो दूसरी एक्टिविटी क्या है, दैट इज सबडक्शन ऑफ ओशनिक प्लेट्स, सबडक्शन ऑफ ओशनिक प्लेट्स। कि जो ओशनिक प्लेट है उनका क्या होता है, सबडक्शन होता है। तो ये भी मैं डिस्कस कर चुका आपको। सबडक्शन ऑफ ओशनिक प्लेट है, उसमें या तो ओओ कोलिजन होगा, ओओ कोलिजन में क्या होगा, दोनों तरफ ओशनिक प्लेट है, जो ओशनिक प्लेट भारी होगी वो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। या फिर दूसरा क्या होगा, ओसी कोलिजन होगा, ओशन और कॉन्टिनेंट का कोलिजन होगा। तो जब ओशन और कॉन्टिनेंट का कोलिजन होगा तो ओशन ही तो भारी है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ओशन की ज्यादा है, कॉन्टिनेंट की तो डेंसिटी कम है, तो ओशन की डेंसिटी कम ज्यादा है, तो ओशन कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी कि यहां पर जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, डिसेंडिंग लिम्स। एक बार याद करो पिछली क्लास को, हम क्या कह रहे थे कि यहां पर अगर आपके पास अगर ये राइजिंग है, ये डाइवर्जिंग है, और फिर ये क्या है, डिसेंड हो रही है यहां पर, तो हम क्या कह रहे थे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्लेट दूर हो रही है। सॉरी, अगर यहां पर प्लेट दूर हो रही है तो कोई पॉइंट ऐसा भी तो है जहां पर प्लेट कहां जा रही है, नीचे जा रही है। यहां जो प्लेट नीचे जा रही है वो किसकी वजह से जा रही है, किसकी वजह से जा रही है, अल्टीमेटली यहां जो है आपके पास, ये क्या है आपके पास, डिसेंडिंग लिम्ब। ये क्या है आपके पास, डिसेंडिंग लिम्ब है। तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या कर रही है कि इस प्लेट को नीचे खींच रही है, इसको पुल कर रही है अर्थ के मेंटल की तरफ। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, दिस इज बिकॉज ऑफ डिसेंडिंग लिम्स। तो या तो ओ कोलिजन होगा या फिर क्या होगा, ओ सी कोलिजन होगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, जब ओ सी कोलिजन होता है, तो ओसी कोलिजन में क्या बनते हैं, ओसी कोलिजन में क्या बनते हैं, ठीक है, देयर इज माउंटेन्स, ठीक है, जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वहां पर वोल्केनिज्म आते हैं वो। और ओ कोलिजन होता है तो ओशन कोलिजन, दोनों प्लेटें ओशनिक प्लेट थी, तो वहां पर क्या बनते हैं, वहां पर आर्किपिलागो बनते हैं, याद करो मैंने लिखवाया था, इट फॉर्म्स द आर्किपिलागो। जो आपके जो द्वीप होते हैं, लंबी श्रृंखला जो होती है, वो लंबी श्रृंखला यहां पर बनती है। ठीक है, ओके। यहां क्या है कि समझने की बात क्या है, देखो हमने कहा कि जो लास्ट डिस्कशन था पिछला अभी, उसमें हमने कहा कि यहां पर लावा का सोर्स क्या है, लावा बसाल्टिक है, बिकॉज लावा कहां से आ रहा है, मेंटल से आ रहा है ना। यहां पर क्या है, यहां पर तो ऐसा है ना कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और जो प्लेट नीचे गई है वो मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होके वो प्लेट कहां आ रही है, ऊपर आ रही है। तो यहां पर लावा का सोर्स क्या होगा, भाई आप खुद सोचना शुरू करो। अब इतना मैंने आपको बता दिया, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया कि यहां पर सोर्स ऑफ लावा इज मेल्टिंग ऑफ, लिखो दैट सोर्स ऑफ लावा इज मेल्टिंग ऑफ ओशन लिथोस्फेरिक प्लेट,
ओशन लिथोस्फेरिक प्लेट। जो ओशन लिथोस्फेरिक प्लेट है वो क्या है, सोर्स है लावा का, मेनली वही सोर्स है। अगर ओशन लिथोस्फेरिक प्लेट है तो यहां जो लावा होगा, यहां जो वल्कनिज्म होगा वो क्या होगा, एंडेसाइटिक होगा। तो लिखो, सो द लावा इज एंडेसाइटिक, रियोलाइटिक, रियोलाइटिक, ठीक है। ये हो, समझ आई कि बसाल्ट में और एंडेसाइट और रियोलाइट में क्या फर्क है। बसाल्ट कहां पर आता है भाई, अल्टीमेटली वहां तो मेंटल से आ रहा था ना लावा, वहां तो प्लेट टूट रही थी, प्लेट टूट के दूर हो जा रही थी, तो लावा कहां से निकल रहा था, मेंटल से निकल रहा था। यहाँ मेंटल से थोड़ी आ रहा है, यहाँ तो प्लेट नीचे गई है, ये मेल्ट हुई है, ये मेल्ट होके लावा बाहर आया है, तो ये मेल्ट होके बाहर ला आया है, तो लावा एंडेसाइटिक है या फिर क्या है, रियोलाइटिक है, ठीक है। और ये जो लावा होता है इट इज वेरी वोलेंट, इसमें लिख लो, दिस लावा इज वेरी वोलेंट, बहुत वोलेंट लावा। सो राइट डाउन दिस लावा इज वोलेंट। और ये जो प्लेट होती हैं, ये प्लेट यहां पर जब जाती है नीचे, ऐसे जाती हैं, तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि वोल्केनिक जोन कहाँ है अर्थ के, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में क्यों होते हैं वोल्कनिज्म, वहां पर क्यों आते हैं वोल्कनो। तो यहां पर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, भारी अर्थक्वेक आते हैं। अल्टीमेटली ये प्लेट जब नीचे जा रही होती है तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और घर्षण होता है तो इसको मैंने बताया था, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज बेनी ऑफ वदाती जोन। और यहां पर क्या होता है, इट कॉजेज, लिखो इसमें, इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स, इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स एंड ऑल्सो सुनामी, it causes strong earthquake and tsunami, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपके जापानीज आइलैंड है, जो फिलीपींस आइलैंड है, जो इंडोनेशियन आइलैंड है, जो एल्यूशियन आइलैंड है, वो सारे इसी के एग्जांपल है। तो इसके एग्जांपल में क्या लिख लोगे, इसके एग्जांपल में लिख लोगे दैट जापानीज आइलैंड्स, जापानीज आइलैंड्स, फिलीपींस आइलैंड्स, Japanese islands, Philippine islands, many islands of Caribbean Sea, Aleutian Islands, ये सारे इसी के एग्जाम्पल। All of these are example of this type of subduction, ठीक है। तो ये जो दोनों वोल्केनिज्म थे, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी ये दोनों बातें। ये जो दोनों वोल्केनिज्म थे, ये दोनों वोल्केनिज्म क्या थे, बेसिकली क्या अर्थ था, क्या मीनिंग था। ये दोनों वोल्केनिज्म किसकी वजह से हो रहे हैं, प्लेट की वजह से हो रहे हैं। एक में प्लेट क्या हो जा रही है, दूर हो जा रही है, तो लावा मेंटल से बाहर आ रहा है, मेंटल से बाहर आ रहा है। दूसरे में क्या हो जा रहा है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट को नीचे खींच रही है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट को नीचे खींच रही है तो वहां पर लावा जो है वो प्लेट के मेल्ट होने से आ रहा है। लिथोस्फेरिक प्लेट जो है, ओशनिक लिथोस्फेरिक प्लेट जो है मेल्ट हो रही है, और वो जो लावा बाहर आ रहा है उस लावा को हम क्या कहेंगे, वो एंडेसाइटिक है, वो रियोलाइटिक है। और रियोलाइटिक एंडेसाइट होने के कारण वो ज्यादा वोलेंट है और अर्थक्वेक क्रिएट करता है, सुनामी लेके आता है, ठीक है। अच्छा, बात क्या है समझने की, बात यह है कि ये जो लावा आया, ये जो वल्कनिज्म हुए, ये किसकी वजह से हुए, प्लेट की वजह से हुए। अब जो तीसरा जो वल्कनिज्म है भाई, इसमें क्या था कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे गई तो एक मार्जिन हो गया, एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग हुई तो एक मार्जिन हो गया, दोनों प्लेट टूट गई। तो तीसरा जो वल्कनिज्म आता है वो आता है इंट्रा प्लेट बाउंड्री। तो लिखो, हेडिंग लगाओ, दैट नंबर थर्ड, जस्ट गिव मी मिनट। एक मिनट रुकना भाई। देखो, तो नेक्स्ट लिखो दैट इज इंट्राप्लेट बाउंड्रीज, दैट इज इंट्राप्लेट बाउंड्रीज। लगाओ हेडिंग, द थर्ड इज द इंट्राप्लेट, थर्ड इज द, राइट डाउन, थर्ड इज द इंट्राप्लेट। लिखो इसमें, इंट्राप्लेट जो वल्कनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं कि अब तक तो हमने पढ़ा प्लेट के मार्जिन पे,
ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्लेट के भीतर। ये बेसिकली किससे एसोसिएटेड होते हैं, लिखो इसमें, दे आर एसोसिएटेड विद द हॉट स्पॉट्स, दे आर एसोसिएटेड विद द हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट क्या होते हैं, व्हाट डू मीन बाय दीज हॉट स्पॉट्स? ये जो हॉट स्पॉट होते हैं, इट हॉट स्पॉट का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वल्कनिज्म हो रहा है, एंड देयर इज सम प्लेट दैट इज मूविंग ओवर दिस हॉट स्पॉट, and if this plate is moving over this hot spot, then when the point comes like here, at this point of time, यहां पर वल्कनिज्म जो होगा वो लावा कहां आएगा, यहां बाहर आ जाएगा, ओके, एंड द प्लेट इज मूविंग, प्लेट मूव कर रही है, प्लेट मूव कर रही है, तो हॉट स्पॉट तो फिक्स है, समझना बात को, ठीक है, रट्टा मत मारना, समझना। ये कोई हॉटस्पॉट था, तो हॉटस्पॉट एक फिक्स पॉइंट है, हॉटस्पॉट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। यहां पर क्या है कि इसके ऊपर से कोई प्लेट जा रही है, तो जब इस ये प्लेट यहां थी तो यहां वल्कनिज्म था, जब ये प्लेट यहां पहुंची तो यहां वल्कनिज्म हो गया, जब ये प्लेट यहां पहुंची तो ये वल्कनिज्म हो गया, जब ये प्लेट यहां पहुंची तो यहां वल्कनिज्म हो गया। यानी कि ये जो वल्कनिज्म होता है, दे आर लोकलाइज्ड, किसी विशेष एरिया में होते हैं, एंड दे आर अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज। तो लिखो दे आर लोकलाइज्ड, एग्जांपल दूंगा इसका, एंड अवे फ्रॉम plate boundaries, they are localized and away from plate boundaries, कि ये localized हैं और प्लेट बाउंड्री से दूर है। मैंने कहा कि ये प्लेट थी, ये प्लेट थी, ठीक है, अच्छा, ये जो प्लेट थी, इस प्लेट पे क्या हो गया कि यहां वल्कनिज्म हो रहा था, यहां इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे वल्कनिज्म हो रहा था, तो ये वल्कनिज्म क्या आ गया, इस प्लेट के बाहर आ गया। इन्हें एक वर्ड और भी कहा जाता है, इन्हें एक वर्ड और भी कहा जाता है कि हम ये कहते हैं कि दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द कन्वेक्शन सेल्स। तो इसमें लिखो दैट दे आर नॉट एसोसिएटेड विद कन्वेक्शन सेल्स। कन्वेक्शन सेल से एसोसिएटेड नहीं है, कन्वेक्शन सेल नहीं चल रही है, दे आर एसोसिएटेड विद, they are associated with mental plumes। समझना इस वर्ड को, they are associated with mental plumes। ये जो mental plumes से associated है, यहां पर ये जो वर्ड लिखा है plume, इस plume वर्ड का मतलब होता है फ्लावर, इसका मतलब होता है फ्लावर, कि यहां वल्कनिज्म हो रहा था, वो प्लेट उसके ऊपर थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल आ रहा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा था, वल्कनिज्म हो रहा था, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा था, वल्कनिज्म हो रहा था, तो यहां से वल्कनिज्म आ रहा है बाहर, यहां से वल्कनिज्म, तो मैंने क्या बताया, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ क्या है, प्लेट है, यहां पर क्या हो रहा है, हॉटस्पॉट है, यहां वल्कनिज्म हो रहा है, तो इस एरिया में लगातार लावा निकल रहा है, लगातार लावा निकल रहा है, प्लेट के ऊपर क्या आ रहा है, वो बाहर आ रहा है, प्लेट के ऊपर क्या आ रहा है, वो बाहर आ रहा है। समझ आई बात? अच्छा, आप लोगों के दिमाग में हो सकता है ये भी आए कि सर वो प्लेट को तोड़ेगा कैसे, तो उसके लिए 5 मिनट रुको, अभी बताता हूं, ठीक है। तो these are not associated with convection cells but they are associated with the mental plumes। यहां जो लावा आता है, ये लावा बड़ा बेसिक होता है लिखो लावा इज वेरी बेसिक, ठीक है, एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है, बिकॉज यहां जो लावा रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द mental, lava is coming from the deep mental or lava is coming from the mental core boundary, lava is coming from mental or core mental, और बल्कि मेंटल भी मत लिखो, यहां लिखो lava is coming from deep mental और lava is coming from mental core boundary। लिखो लावा जो आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम डीप मेंटल एंड फ्रॉम द मेंटल कोर बाउंड्री, और उसी वजह से क्या है, बेसिक है, उसी वजह से क्या है, मैफिक है, ठीक है। जो सिलिका कंटेंट है, वो सिलिका कंटेंट कितना है, सिलिका इज लेस देन 40%, लेस देन 45%। हालांकि ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी आता है ये, आप मत जानो इतना, ठीक है।
लावा इज वेरी बेसिक, लावा इज मैफिक, सिलिका कंटेंट इज लेस देन 45%, क्योंकि बेसिकली सिलिका पर ही ये चीज डिपेंड करती है। तो लिखो इसमें दैट इज लावा इज वेरी बेसिक मैफिक। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि डेक्कन लावा प्लेट्यू कैसे बना, दक्कन लावा पठार जो है अल्टीमेटली कैसे फॉर्मेशन हुई। तो इसको लिख लो पहले दैट here the lava is, next लिखो, lava is basic mafic, lava is coming from deep mantle or mantle core boundary. So lava क्या होगा, lava is very basaltic, lava is very basaltic, और बसाल्ट होने के कारण, अगर ये बसाल्ट है तो बसाल्ट होने के कारण इट इज वेरी फ्लूइड और इजिली क्या हो जाएगा, इजिली क्या हो जाएगा, बह जाएगा, फ्लो इजिली, एंड इट इज नॉट वॉइलेंट। सो लावा इज वेरी बसाल्टिक, it can flow easily and not as violent, and it is not as violent, violent नहीं है, easily flow हो जाएगा, easily flow हो जाएगा, लिख लो इसको, easily flow हो जाएगा, and it can create localized lava domes। देखो क्या होगा, सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि ये क्या है, अब लिखना मत कुछ भी, ये क्या है, ये एक ओशनिक प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट क्या है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब क्या है कि सुनना बात को, कि लिखना मत कुछ भी, लिखवा दूंगा मैं, क्या लिखना है मैं बता दूंगा आपको, आप सिर्फ सुन लो, समझ लो कि आपके पास कोई जैब है, ठीक है, आपके पास कोई मतलब एक तरीके से ना कोई ऐसा नुकीला जो है वो कुछ सामान है, और आप उससे क्या कर रहे हैं, आप उससे किसी चीज को पंचर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि लेट अस सपोज ये एक किताब है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि इस पूरी किताब को आप पंचर करना चाह रहे हैं। तो जब आप इस पूरी किताब को पंचर करना चाह रहे हैं यहां पर, तो पूरी किताब को अगर आपने पंचर करना चाहा तो आप क्या देखेंगे कि आप यहां पर इसको एकदम से पंचर नहीं कर पाएंगे। तो इस किताब को मान लो कि ये क्या है, एक ग्लास है, एक ग्लास की सीट है, उस ग्लास की सीट में आपने ऐसे जैब किया तो एक लाइन बन जाएगी, एक मतलब एक जगह पर क्रैक आ जाएगा और बाकी पूरे ग्लास में लाइन बन जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पुराना मकान है, उसमें किसी एक पॉइंट पे क्या हो गया, एक पॉइंट पे मकान ऐसे, छत जो थी वो बहुत पुराने समय की छत थी, वो ऐसे एक पॉइंट पे पानी गिरना शुरू हो गया, बारिश का मौसम था, तो वो एक पॉइंट पे पानी गिरना शुरू हुआ है, वो धीरे 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 ऐसे, वो छत थी, एक पॉइंट पे पानी गिरना शुरू हुआ और वो ऐसे कर देगा उसको, अब वो पूरी जो छत है वो पूरी छत ऐसे हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास ग्लास सीट थी तो आपने एक पॉइंट पे ऐसे जैब किया और पूरे में क्या आ गई, दरार आ गई। लेकिन लेट अस सपोज आपके पास ये सिंगल पेज था, आपके पास ये सिंगल पेज था, ठीक है, आपके पास पेज था, आपने जैब किया और जैसे ही आपने जैब किया यहां पर एकदम से चीज बाहर आ गई, जो आपने यहाँ पे नुकीला पदार्थ जो था आपके पास, प्रकार था, कुछ भी था, कोई भी चीज थी, आपने ऐसे मारा, जैसे ही ऐसे मारा ये चीज क्या आगे बाहर आ गई। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो ओशन होते हैं ना वो क्या होते हैं, नैरो होते हैं, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ओशन जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इसका मतलब अगर ओशन होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसे बन जाएगा, और अगर यहां पर क्या होगा, कॉन्टिनेंट होगा, तो यहां जो लावा निकलेगा वो ऐसे क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। मेरी बात मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि ये जो फर्क है, ये फर्क मैंने आपको क्या समझाया है। तो क्या होगा कि इट कैन क्रिएट लोकलाइज्ड लावा डोम्स। तो लिखो दैट इट कैन क्रिएट, इट कैन क्रिएट लोकलाइज्ड लावा डोम्स। ये क्या बना देता है, लावा डोम बना देगा। इट कैन क्रिएट लोकलाइज्ड लावा डोम्स, लावा डोम्स। और ये जो लावा डोम्स बनेंगे ये अल्टीमेटली क्या बनेंगे,
अल्टीमेटली क्या बनेंगे? दे आर वोल्केनिक आइलैंड्स, दे आर वोल्केनिक आइलैंड्स, वो वोल्केनिक आइलैंड्स बन गए। ठीक है, तो लिख लो, इट कैन क्रिएट लोकलाइज्ड लावा डोम्स विच आर वोल्केनिक आइलैंड्स। अब ये जो वोल्केनिक आइलैंड बना, तो ये बताओ कि क्या ये लॉन्ग लीनियर माउंटेन चेन बनेगी? नहीं बनेगी आइलैंड्स की। सो दीज आर नॉट आर्किपेलागो, सो दीज आर नॉट आर्किपेलागो, these are not archipelago, write down, these are not archipelago types। जिसका एग्जांपल क्या है? जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हवाईयन आइलैंड्स। अभी बताऊंगा मैं आपको हवाईयन आइलैंड्स। जिसका बेस्ट एग्जांपल है त्रिस्टन दी कुन्हा, त्रिस्टन दी कुन्हा, त्रिस्टन दी कुन्हा लिख लो, हवाईयन आइलैंड्स, त्रिस्टन दी कुन्हा। एंड देयर इज वन मोर आइलैंड, दैट इज गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, इन द पैसिफिक ओशन, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर आपको जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो गैलापागोस आइलैंड का फिर से डिस्कशन होगा। जो डार्विन था, डार्विन ने बहुत सारी थ्योरी की थी, बहुत सारी रिसर्च की थी, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, एक बर्ड आता है फिंच बर्ड, उस फिंच बर्ड का जिक्र होगा कि स्पीशिएशन का जो प्रोसेस होता है उस वहां पर, यहाँ पर एक अलग ही टाइप के टॉर्टोइज मिलते हैं, कछुए मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक अलग ही टाइप की बायोडाइवर्सिटी है। तो इसके एग्जांपल लिखो, हवाईयन आइलैंड्स, त्रिस्टन दी कुन्हा एंड गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। एंड नेक्स्ट लिखो, एंड इट कैन क्रिएट लावा प्लेट्यू ऑन कॉन्टिनेंट्स, इट कैन क्रिएट लावा प्लेट्यू ऑन कॉन्टिनेंट्स। अगर कॉन्टिनेंट्स है, अगर महाद्वीप है, तो मैंने क्या बताया, इट कैन क्रिएट लावा प्लेट्यू। फिर ये लावा क्या हो जाएगा? ऐसे फैल जाएगा, ऐसे लावा क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। तो इट कैन क्रिएट लावा प्लेट्यू, इट कैन क्रिएट लावा प्लेट्यू ऑन द कॉन्टिनेंट्स। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि एक पॉइंट पे ड्रिपिंग स्टार्ट हुई थी और फिर अल्टीमेटली क्या हो गया? वो ड्रिपिंग फैल गई, अल्टीमेटली वो ड्रिपिंग क्या होगी? फैल गई। आपने क्या किया? एक पॉइंट पे पंचर किया, ग्लास सीट थी, तो ग्लास सीट थी तो एक पॉइंट पे तो क्रैक आ गया और ऐसे टूट गई वो सीट। तो वो जो सीट टूट गई तो वो लावा फैल गया। भाई वो लावा यहाँ पे फैल गया कि नहीं फैल गया? ठीक है, ये था ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे था, तो नीचे से लावा ऐसे 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 क्या हो गया? ऐसे स्प्रेड हो गया, ऐसे फैल। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इट कैन क्रिएट लावा प्लेट्यू ऑन द कॉन्टिनेंट्स एंड दिस इज द लावा फॉर्म, दिस लावा फॉर्म लॉन्ग क्रैक्स। तो लिखो, दिस लावा फॉर्म लॉन्ग क्रैक्स। ये क्या बना देता है? लंबे क्रैक बना देता है। इट कैन फॉर्म लॉन्ग क्रैक्स, इट कैन फॉर्म लॉन्ग क्रैक्स। जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेक्कन लावा प्लेट्यू। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेक्कन लावा प्लेट्यू। ठीक है, आपको पता होगा जो डेक्कन लावा प्लेट्यू है, जो रियूनियन हॉटस्पॉट है। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है? रीयूनियन हॉटस्पॉट है। ये जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है, ये जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है, ये आपको दिखाई दे रहा है कहां पर है? देखो, ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है और ये रीयूनियन हॉटस्पॉट है। तो इंडिया की जो पोजीशन थी, वो भारत की ओरिजिनल पोजीशन जो थी वो कहां थी? लगभग 70-75 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। सो इंडिया क्या कर रहा था? अपनी पोजीशन को ऐसे शिफ्ट कर रहा था। तो जब इंडिया अपनी पोजीशन को यहां शिफ्ट कर रहा था, तो यहां पर मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है। इस हॉटस्पॉट के ऊपर से जब इंडिया गुजर रहा था, तो यहां से लावा निकला, यहां से लावा निकला। लेट अस सपोज ये जो मेरा हाथ है ये इंडिया है, इंडिया यहां से अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा था, तो यहां जो लावा निकला वो लावा अल्टीमेटली यहां पे कलेक्ट हो गया और अब इंडिया पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। और ये जो पोर्शन है इंडिया का,
ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ये पूरे का पूरा पोर्शन क्या है, अब डेक्कन लावा प्लेट्यू, गुजरात का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का, ठीक है, अप टू गोवा, ठीक है, ये पूरे का पूरा पार्ट क्या बन गया, डेक्कन लावा प्लेट्यू बन गया। समझ आई बात? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज डेक्कन लावा प्लेट्यू, डेक्कन लावा प्लेट्यू। एक और एग्जांपल है कोलंबिया स्नेक रिवर प्लेट्यू, दैट इज कोलंबिया स्नेक रिवर प्लेट्यू, यूएसए में है। कोलंबिया लिख लो, डेक्कन लावा प्लेट्यू, कोलंबिया स्नेक रिवर प्लेट्यू, ठीक है। अर्जेंटीना में है पार्ट्स ऑफ पैटागोनिया प्लेट्यू, सम पार्ट्स ऑफ पैटागोनिया प्लेट्यू, some parts of Patagonia plateau in Argentina, some parts of Patagonia plateau in Argentina, लिख लो इसको, some parts of Patagonia plateau in Argentina, parts of Kimberley plateau, parts of Kimberley plateau, parts of Kimberley plateau, लिख लो इसको, some parts of Kimberley plateau, पार्ट्स ऑफ किम्बरली प्लेट्यू, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपको सारे एग्जाम्पल जो है मैंने दे दिए हैं कि प्लेट्यू पे क्या होता है, कॉन्टिनेंट पे क्या होता है, ओशंस में क्या होता है। ओके, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम, ठीक है, ये डिस्कशन हमारा होगा कि अगर ये एक प्लेट है, ठीक है, लिखना मत कुछ भी, समझना, मैं लिखवा दूंगा जो लिखवाना होगा। ये एक प्लेट है, इस प्लेट के नीचे क्या है, यहां पर वोल्केनोज है, यहां पर वोल्केनोज है, ये वोल्केनोज यहां पर आ रहे हैं, ये वोल्केनोज यहां पर आ रहे हैं, ये वोल्केनोज यहां पर आ रहे हैं। अब ये अगर यहां पर वोल्केनिज्म हो रहा है तो प्लेट तो मूव कर रही होगी भाई। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कहती है कि प्लेट तो मूव करती है, तो प्लेट मूव कर रही है तो हॉटस्पॉट तो फिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हॉटस्पॉट होते हैं, ये हॉटस्पॉट प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट का एविडेंस है कि नहीं है। समझना बात को, मैं कहता हूं कि लेट अस सपोज ये हॉटस्पॉट है फिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ये प्लेट मूव कर रही है, तो सबसे पहले ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है। कुछ समय के बाद जब ये प्लेट यहां पर, आप थोड़ा सा सपोज करके देखो, कुछ समय के बाद ये प्लेट यहां से आगे खिसक जाएगी, तो ये प्लेट आगे खिसक जाएगी, तो यहां पर वोल्केनिज्म होगा, ये हो गया बी। फिर ये प्लेट और आगे, ये तो फिक्स है, ये क्या है, ये हॉटस्पॉट फिक्स है, एक ही जगह पे है, लेकिन प्लेट मूव कर रही थी, तो पहले ए था, फिर बी आया, और फिर क्या आ गया, लेट अस सपोज सी आ गया। तो आप कहेंगे ठीक है सर, ठीक बात है ये तो, कि मैंने कहा ये हॉटस्पॉट है, ये मार्कर है, ये मेरा हाथ है, ये क्या है, प्लेट है, तो ये फिक्स था और ये हाथ मेरा ऐसे मूव कर रहा था। तो मेरा हाथ जब ऐसे मूव कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि जो जो माउंटेन्स हैं, पहले आइलैंड यहां बने, फिर यहां बने, फिर यहां बने। तो एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि ए बी और सी, ये जो तीन आइलैंड्स हैं, ये जो तीन यहां पर आइलैंड बने हैं ऊपर, ए बी सी की अगर मैं एज निकालूं, तो मुझे ये पता नहीं चल जाएगा कि ए कब बना, ए कब बना, ठीक है, और फिर बी कब बना। तो एज निकाल ली हमने, और हमने इनके बीच की डिस्टेंस देख ली। एज का मतलब टाइम, कि किस समय पर ये बना और किस समय पर ये बना। थोड़ा सा गणित है, ज्यादा गणित नहीं है, थोड़ा सा गणित है। टाइम देख लिया और डिस्टेंस देख ली। तो जब हमने टाइम और डिस्टेंस देख ली, तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट की स्पीड क्या होगी। स्पीड क्या होती है कि कितने समय में आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं। तो आइलैंड मुझे दिख रहे हैं कि ये आइलैंड है, उनके बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली, और एक आइलैंड कब बना और दूसरा कब बना वो पता कर लिया। तो मैं ये बता सकता हूं कि उस प्लेट की स्पीड क्या है।
हॉटस्पॉट से हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं कि उस प्लेट की स्पीड क्या है। अच्छा, मैं ये पता लगा सकता हूं कि इसके बीच की जब स्पीड है तो मैं ये बता सकता हूं कि डायरेक्शन क्या हो, कि भाई ये प्लेट हो ऐसा थोड़ी है कि प्लेट ऐसे ही चलेगी, ऐसे थोड़ी है। कभी प्लेट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे मुड़ जाएगी, फिर ऐसे मुड़ जाएगी, फिर ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि इस हॉटस्पॉट एक्टिविटी से हमें ये पता लगाया जा सकता है कि प्लेट की स्पीड क्या है, प्लेट की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि हम क्या पता लगा लेंगे, हम आइलैंड्स की एज पता लगा लेंगे। समझ आई बात? तो मान लो एक सवाल आ गया, मान लो एक सवाल आ गया, दैट राइट ए नोट ऑन द मेंटल प्लूम्स। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, क्वेश्चन दे दिया दैट राइट ए नोट ऑन मेंटल प्लूम्स, कि एक नोट लिखना है, किस पर लिखना है, मेंटल प्लूम पे नोट लिखना है। अब आपको नोट लिखना है मेंटल प्लूम पे, तो आप क्या लिखेंगे कि मेंटल प्लूम क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट आर मेंटल प्लूम्स, क्या होते हैं क्या मेंटल प्लूम। तो हम बताएंगे कि मेंटल प्लूम क्या है, लोकलाइज्ड मेंटल मैग्मा है या लावा है, लोकलाइज्ड, किसी एक पॉइंट पर लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है कि नहीं है। सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, डीप मेंटल और कोर मेंटल बाउंड्री। डीप मेंटल या जो कोर मेंटल बाउंड्री है, उस कोर मेंटल बाउंड्री से आ रहा है। आप कहेंगे ठीक है, कोर मेंटल बाउंड्री से आ रहा है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद कन्वेक्शन सेल्स, कन्वेक्शन सेल से एसोसिएटेड नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद द कन्वेक्शन सेल्स। ठीक है, ये जो है ये इंटरप्लेट नहीं है, ये क्या है, इंट्राप्लेट है। इट इज इंट्राप्लेट, यानी कि विद इन द प्लेट्स है, प्लेट्स के मार्जिन पे थोड़ी है। इट इज विद इन द प्लेट्स, प्लेट्स के भीतर है ये क्या है, प्लेट्स के भीतर है। क्या बनते हैं इससे, लैंडफॉर्म क्या बनते हैं, वोल्केनिक डोम्स बनते हैं। लैंडफॉर्म कौन कौन से बनाता है, वोल्केनिक डोम बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, प्लेट्यू बनाएगा। ठीक है, फ्लैट प्लेट्यू, डेक्कन लावा प्लेट्यू, कोलंबिया स्नैक रिवर प्लेट्यू। ये जो प्लेट्यू होते हैं किसके होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लावा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास इनफ कंटेंट है ना। अगर आपके पास ये सवाल है दैट राइट ए नोट ऑन मेंटल प्लूम, तो अगर आप मेंटल प्लूम पर आंसर लिखना चाहते हैं सो यू कैन राइट डाउन। आपको मैंने बता दिया कि मेंटल प्लूम का आपके पास जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या है, क्लियर है। अच्छा, लावा जो होगा वो क्या होगा, अगर कोर मेंटल बाउंड्री से आ रहा है तो क्या होगा, मैफिक होगा। मैफिक होने के साथ साथ क्या होगा, बेसिक होगा। अर्थक्वेक्स आर नॉट सो मच वायलेंट। अब क्या करेंगे, अब आपको एक एग्जांपल दे देंगे। तो एग्जांपल आप दे सकते हैं, जो आपको एग्जांपल मैंने बताए हैं वो एग्जांपल आप इजीली दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अदरवाइज आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि पैसिफिक ओशन में, ठीक है, पैसिफिक ओशन की जब आप बात करेंगे तो पैसिफिक ओशन में आप दे सकते हैं, पैसिफिक ओशन में कि आप कहेंगे कि यहां पर ये जो हमारी पैसिफिक ओशन की बाउंड्रीज है, पैसिफिक ओशन की जो बाउंड्रीज हैं, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो हवाईयन आइलैंड्स है, यहां पर क्या है, यहां पर हवाईयन आइलैंड्स है। यहां पर ये जो आइलैंड्स हैं ये क्या है, हवाईयन आइलैंड्स। ये क्या है, हवाईयन आइलैंड्स। यहां जो पैसिफिक प्लेट मूव कर रही है, उस पैसिफिक प्लेट के मूव करने से ये हवाईयन आइलैंड है। यहां पर एलुशियन आइलैंड्स की रेंज है, आपने एटलस में लोकेट कर लो। यहां पर कौन से आइलैंड है, यहां पर एलुशियन आइलैंड्स है। ठीक है, ये हवाईयन आइलैंड है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, तो आगे हमें दिखाई देते हैं मिडवे आइलैंड्स, मिडवे। एंड देन आफ्टर हम आगे चलकर देखते हैं, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और फिर हम ऊपर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं, एम्परर, एम्परर सी माउंटेन चेन्स। ये हमें क्या दिखाई देती है, एम्परर सी माउंटेन चेन्स। तो हम कहते हैं
कि एम्परर सी माउंटेन चेन, मिडवे आइलैंड और जो हवाईयन आइलैंड है ये किससे एसोसिएटेड है? ये हवाईयन हॉटस्पॉट एक्टिविटी से एसोसिएटेड है। दे आर एसोसिएटेड विद हवाईयन हॉटस्पॉट एक्टिविटी। अच्छा, अब सुनो बात कि दे आर एसोसिएटेड विद, आपको लिखनी है ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ बातें लिख नहीं पा रहा हूं, बोल रहा हूं, वो भी आपको लिखनी है कि ये किससे एसोसिएटेड है? हवाईयन हॉटस्पॉट एक्टिविटी से एसोसिएटेड है। और ये कब हो रहा है? कि जब पैसिफिक प्लेट हवाईयन हॉटस्पॉट के ऊपर से मूव कर रही है। एंड व्हेन पैसिफिक प्लेट इज मूविंग ओवर, पैसिफिक प्लेट इज मूविंग ओवर हवाईयन हॉटस्पॉट, पैसिफिक प्लेट इज मूविंग ओवर हवाईयन हॉटस्पॉट। कि जो पैसिफिक प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट किसके ऊपर से चल रही है? हवाईयन हॉटस्पॉट के ऊपर से चल रही है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये प्लेट जो है ये किस तरफ मूव कर रही है। पहले नॉर्थ वर्ड जा रही है, देन आफ्टर ये नॉर्थ वेस्ट वर्ड जा रही है। ठीक है, तो ये प्लेट का जो मूवमेंट है, इनकी एज का पता लगा के हम ये बता सकते हैं कि अब इस प्लेट का मूवमेंट है, वो प्लेट का मूवमेंट क्या है। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, आप लोग इस चीज को जान पाए होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यही है बिग आइलैंड, ये यंगेस्ट है सबसे, यही है बिग आइलैंड। ठीक है, मोना लोआ, मोना किया। ठीक है, तो आपको नहीं जानना है इतना, जीएस में इतना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल पेपर में पढ़ते हैं इसको ज्यादा डिटेल में। जीएस के लिए इट इज क्वाइट मोर देन इनफ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा आप किसका एग्जांपल दे सकते हैं? दूसरा आप एग्जांपल दे सकते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट। जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है, उस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से क्या गुजर रहा था? हमारा इंडिया गुजर रहा था। और इंडिया जब वहां से गुजर रहा था तो वहां पर जो लावा निकला था वो कहां पे जाके ठंडा हुआ? जो डेक्कन लावा प्लेट्यू आज हमें दिखाई देता है, दक्कन लावा का पठार, वहां पर जाकर ठंडा हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो वल्कनिज्म है वो वल्कनिज्म बेसिकली किस किस तरीके से वल्कनिज्म आ सकता है, कौन कौन सी इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल हैं। तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, कमेंट जरूर करके जाया करो। ठीक है, जैसी भी आपको क्लास लगती है, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर मेरी टेलीग्राम आईडी है, मेरे से पूछ लिया करो। इवन देन अगर कुछ पूछना हो, अगर कुछ जानना हो, सो यू कैन आस्क, पूछ सकते हो आप। इज इट ओके? ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो आज का जो डिस्कशन था वो आज का डिस्कशन यही था कि वल्कनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, ज्वालामुखी जो हो किस किस तरीके से आ सकते हैं, और जो आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है। तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट डिस्कशन जो हम करेंगे वो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, कि बेसिकली जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं वो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से वो बनते हैं, बेथोलिथ क्या होते हैं, क्रेटोन्स क्या होते हैं, लैकोलिथ क्या होते हैं, फैकोलिथ क्या होते हैं, लोपोलिथ क्या होते हैं। तो वो जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट डिस्कशन होगा। ठीक है, तो एक बस यही है कि एक बात मैं और बता देता हूं कि यहाँ पर आप YouTube ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये अपनी प्लेलिस्ट में जाके, और प्लेलिस्ट में जाके एक तो अपनी ये सीरीज दिखाई दे ही जाएगी आपको, मैंने बता ही दिया आपको कि द्रोण सीरीज है, इस द्रोण सीरीज को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 9-10 क्लास है, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी है पूरी। और दूसरी जो सीरीज है वो क्या है हमारी, ज्योग्राफी के लिए आपको दिख रही होगी, कुरुक्षेत्र सीरीज। ये जो कुरुक्षेत्र सीरीज है, इस कुरुक्षेत्र सीरीज में मैंने पूरी आपकी इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से पढ़ाई है। ठीक है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रखी है मैंने, इंडिया की साइज, शेप, लोकेशन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, देन आफ्टर नॉर्थ इंडियन प्लेन, देन आफ्टर पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन आफ्टर आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद मॉनसून, और मॉनसून के बाद अब हमारा इसमें वेजिटेशन जो है, कल मैंने लास्ट क्लास यहाँ पर लेकर वेजिटेशन हमने खत्म किया है। ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि और भी कोई सवाल है तो ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर मेरी टेलीग्राम आईडी है, वहां पूछ लो मेरे से। अदरवाइज मैं यही कहूंगा आपसे कि आपको ज्योग्राफी के लिए अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका वन स्टॉप सोल्यूशन जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन यही, आप अगर आप इस प्लेलिस्ट को ढंग से कर लेते हैं, दोनों प्लेलिस्ट को, तो एक में जनरल ज्योग्राफी शुरू की है मैंने, एक में आपकी इंडियन ज्योग्राफी की शुरू की है, तो आपका यहाँ से जो है वो समाधान हो जाएगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इवन देन एक लास्ट रिक्वेस्ट यही है मेरी
कि सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करके जाया करो। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ओके।